अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया गया जिसके नतीजे में इमरान खान ज़ख्मी हुए। इमरान खान को अल्लाह ताला ने अपने करम से बचा लिया और इमरान खान की बचत के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान की जान बची है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ये लोग कौन हैं जो इमरान खान के पीछे हैं, जिनकी वजह से इमरान खान आज तक ताकत के साथ लड़ता आ रहा है और आज तक दुश्मनों का मुकाबला करता आ रहा है। लेकिन उससे पहले इंतहाई अहम सवाल है कि इमरान खान पर यह हमला क्यों करवाया गया, किसने करवाया, कौन है इसके पीछे और कौन इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। और फिर दूसरा सवाल यह है कि अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इमरान खान अब क्या करेंगे। इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे मारा गया तो वो वीडियो सामने आ जाएगी जिस वीडियो के अंदर इमरान खान ने असल मुजरमों का नाम लिया है, रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदारों का नाम लिया है। और नाज़रीन किराम, इससे पहले कि मैं आपको ये सवालात है और इनके पीछे जुड़ी हुई चीज़ें बताऊं, जो आज इमरान खान जब वो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उस वक्त उन्होंने एक इंतहाई अहम बात की थी जो बड़ी अहम थी और उस बात की वजह से मुमकिना तौर पर यह अटैक हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जैसे ही आज का लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उन्होंने कहा कि चेहरी चौक वज़ीराबाद पर मैं अहम इंकिशाफात करूंगा। जैसे ही इमरान खान ने यह गुफ्तगू की उसके कुछ ही देर के बाद इमरान खान पर अटैक करवा दिया गया। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन से इंकिशाफात थे जो इमरान खान करना चाहते थे कि दुश्मनों ने फौरन से पहले इमरान खान की जान लेने की कोशिश की। वो इंकिशाफात अगरचे आज इमरान खान नहीं कर सके, लेकिन जल्द वो इंकिशाफात भी सामने आएंगे और जैसे ही वो इंकिशाफात सामने आएंगे पाकिस्तान के अंदर भूचाल आएगा और गद्दारों की शामत आएगी। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। पूरे पाकिस्तान को जाम करने का ऐलान किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोग हैं जो इमरान खान पर होने वाले हमले से अफसुर्दा हैं और आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 90% लोग इमरान खान के साथ हैं। और सर्वेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन लीडर आज तक अगर कोई आया है कायदे आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना के बाद तो वो इमरान खान है। और फिर पूरी दुनिया के मीडिया पर, दुनिया के 400 से ज़ायद मीडिया चैनल्स पर इस वक्त इमरान खान को कत्ल करने की साजिश के हवाले से रिपोर्ट चल रही है कि उन पर फायरिंग की गई, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। अब इस हमले को मुख्तलिफ रंग भी दिए जा रहे हैं और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पीटीआई के अपने लोगों की नाअहली है कि वो अपना जो लॉन्ग मार्च है उसकी वो हिफाजत या सिक्योरिटी नहीं कर सके। लेकिन नाज़रीन इकराम, हमला आवरों को भेजा गया था और हमला आवर कोई एक नहीं था बल्कि कई थे। अगरचे 2 लोगों ने हमला किया है, लेकिन बताया जाता है कि उनके दीगर साथी भी थे। जैसे ही उन 2 लोगों का हमला नाकाम हुआ तो दीगर लोग भी भाग गए। और यह हमला नाकाम किसने बनवाया है, उन लोगों को सलाम पेश करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त उस हमला आवर को पकड़ने वाले उस बहादुर की तस्वीर वायरल है जिसने इमरान खान की जान लेने वाले कातिल का हमला नाकाम बनाया और झपट कर उसको रोका कि वो इमरान खान पर अटैक या हमला ना कर सके। चुनांचे नाज़रीन किराम, जो दीगर लोग थे उन्होंने भी हमला आवर को पहचान लिया था और हमला आवरों ने अवाम के गुस्से को पहचान लिया था, इसलिए वो फायरिंग नहीं कर सके। वरना उनका प्लान था कि अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और इमरान खान के साथियों को और इमरान खान को और बाकी लोगों को जान से मार डालेंगे। इससे पहले आप जानते हैं फैसल वाउडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस फैसल वाउडा ने कहा था कि खूनी मार्च होगा, लाशें ही लाशें गिरेंगी, खून ही खून बहेगा, बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे। अब वो फैसल वाउडा जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, उसको इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया। वो फैसल वाउडा कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, कहां कहां वो फिरता रहा है, किस किस से उसने बात की है। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि उस फैसल वाउडा को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार किया जाए, उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए। और फिर नाज़रीन इकराम, यही नहीं बल्कि मरियम नवाज और इसी तरह से नवाज शरीफ आज से 2 दिन पहले वो इमरान खान के बारे में यह बात कह चुकी थी कि इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका है, इमरान खान अब ख़त्म हो चुका है। और राना सनाउल्लाह ने भी उसी दौरान ये कहा था कि इमरान खान को कुचलेंगे और जो नून लीग के दीगर लोग हैं उन्होंने भी यही बातें की थी। तो अब मुजरिम वाज़े हैं जिन्होंने इमरान खान पर हमला करवाया, उनके जो पुश्तीबान हैं, पसे पर्दा जो आलाकार हैं,
जो असल सरबराह हैं, मास्टरमाइंड हैं, वो वाज़े हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के अंदर गम और गुस्सा है, बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और खिलाड़ी हैं, बिलखुसूस KPK के लोग, वो इस वक्त बिफरे हुए हैं। उन्होंने पहले ही 20 साल अमेरिका की जंग की वजह से अपने लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं। अब उनके पास एक लीडर था, उसको भी छीनने की कोशिश की गई है और उनको भी रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। और फिर नाज़रीन किराम, इससे भी बढ़कर यह भी कहा जा रहा है कि यह हमला तो नाकाम हो गया, क्या पता दोबारा यही कातिल और यही मुजरिम इमरान खान को दोबारा रास्ते से हटाने की कोशिश करें। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार पर मुसल्लत अवाम के जहनों को बेवकूफ़ बनाने वाले, अवाम को धोखा देने वाले लोगों को बेनकाब किए हैं। इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं, 14 सियासी जमातें और बमा उनके सहूलतकार, ये सब के सब इमरान खान का मुकाबला करने में नाकाम हुए। ये अदालतों से इमरान खान को नाअहल नहीं करवा सके, ये इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक भी केस नहीं ढूंढ सके, ये इमरान खान की किरदार कुशी के बावजूद इमरान खान को अवाम की नज़रों में नहीं गिरा सके। इन्होंने ऑडियोज़ वीडियोस न जाने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने मीडिया को अरबों रुपए खिलाए ताकि इमरान खान के खिलाफ मीडिया मैनेज करके इमरान खान को बदनाम करके इमरान खान को हराया जाए। इन्होंने दुनिया भर के अंदर इमरान खान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करवाए, लेकिन ये इमरान खान को ना हरा सके। आखिरकार इनके पास एक ही ऑप्शन था कि ये इमरान खान को उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दें। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान का अल्लाह पर भरोसा है और इमरान खान का ये जो अल्लाह पर भरोसा और ईमान है, ये इमरान खान की ताकत है। इमरान खान, आपने देखा होगा, पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर ऐसा नहीं है जो हर वक्त ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहता हो। इमरान खान के पास हर वक्त तस्बीह होती है और वह हर वक्त ज़िक्र व अस्कार में मशगूल होते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान अपने रब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो खुद ये कह चुके हैं कि जब कोई परेशानी आए तो एक ही तरीका है, दुनिया के अंदर कोई भी अगर डिप्रेशन में हो, किसी को भी कोई मसला हो, तो एक ही इलाज है उसका कि वो अपने रब से रुजू करे और वो नमाज पढ़े। नमाज के अंदर उसकी हर बीमारी का हल है। इमरान खान खुद नवाजी हैं। और दूसरा नाज़रीन किराम, जो इससे भी बढ़कर इमरान खान के पास एक और ताकत है जिसकी वजह से इमरान खान और उनके खिलाफ जो हमले करने वाले मुजरिम हैं वो नाकाम होते हैं और इमरान खान बच जाते हैं, वो है नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अवाम की दुआएं। और सबसे बढ़कर वो गरीब, मोहताज और ज़रूरतमंद और मज़लूम लोग जिनको इमरान खान के फलाही कामों की वजह से फ़ायदा होता है, वो इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। सबसे बढ़कर शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कैंसर का हॉस्पिटल है, आप जानते हैं गरीबों का मुफ्त इलाज होता है और जिन कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है वो झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते हैं। वो झोलियाँ उठा उठा कर इमरान खान के लिए दुआएं देते हैं कि इमरान खान ने एक ऐसा काम किया है कि हमारे बच्चों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे वालिदैन का इलाज होता है और वो भी मुफ्त में होता है। तो वो जो गरीब और मोहताज और ज़रूरतमंदों की दुआएं हैं, वो नाज़रीन किराम इमरान खान की एक बड़ी ताकत है और एक बड़ी, वो इमरान खान के लिए यही वो दुआएं हैं जो इमरान खान की जान को बचाती हैं। और यकीनन नाज़रीन किराम, इंसान के अच्छे काम उसको बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचाते हैं। नेकियां इंसान को मसाइल से, मसाइब से बचाती हैं। ये अहादीस से, कुरान और सुन्नत से ये चीज़ें साबित हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब अगला प्लान तहरीक इंसाफ का यही है कि जो असल कातिल हैं ये चाहते हैं कि इमरान खान को कत्ल करके पाकिस्तान को अंधेरों के अंदर रखें। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद ना हो, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी में रहे। इस वक्त बात ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तोड़ने की बात तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे, बल्कि वो कातिल, डिक्टेटर, अमरीकी ग़ुलाम, एजेंट जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का साथ दिया, वो लोग पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम याद रखें, हक के लिए तकलीफ़ें, मुसीबतें झेलना पड़ती हैं, लेकिन हक एक ना एक दिन जीत जाता है। जालिम इबरत का निशान बनते हैं और जो मजलूम अवाम है जिनके ऊपर जुल्म पिछले 6-7 महीनों से किया जा रहा है, और इसके पीछे आप बाहर के अनासर को नहीं भूल सकते, उनको नहीं निकाल सकते, वो भी इसके पीछे हैं। अमेरिका तो चाहता ही है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, फसादात हो, आग लगे, लोग खुद ब खुद जल जाएं, खुद ब खुद मर जाएं। हमें बमबारी करने की ज़रूरत पेश ना है कि लोग खुद ब खुद मर जाएं और पाकिस्तान टूट जाए, तबाह हो जाए। ये पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं। चुनांचे उन्हीं साजिशों की तरफ ये मामला जा रहा है। लिहाजा अब आवाम को हक के साथ खड़ा होना होगा और जालिमों के खिलाफ डट कर खड़ा होना होगा। अल्लाह ताला इमरान खान को और उनके साथ जो दीगर ज़ख्मी हुए हैं
उनको सेहतयाब करे और पाकिस्तान की हिफाजत करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।